नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे जनरल प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में। जनरल प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा होता है। जिस तरह की बैंक में पैसा जमा रहता है उसी प्रकार ये पैसा सरकार के पास जमा रहता है और सरकार इस पर ब्याज देती है। अब इस पर कैसे ब्याज की गणना की जाती है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें कई लोगों को संदेह रहता है कि साधारण ब्याज के तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड के तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, सरकार के द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है उसमें IBB मेथड से हम लोग ब्याज की गणना करते हैं। ठीक है, IBB का मतलब क्या है? इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस। इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस का जो मेथड है उसका जो फॉर्मूला है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मूले में IBB का मतलब इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब OB का मतलब ओपनिंग बैलेंस है और PT का मतलब प्रोग्रेसिव टोटल है। यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है जिसके माध्यम से मैं समझाऊंगा कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। बहुत ही साधारण सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये और बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझ में आएगा कि ब्याज किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो हमने लिया है 1 अप्रैल 2008 को 51,000 है। मंथली सब्सक्रिप्शन जो एम्प्लॉय की है वो 500 रुपये मानी गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो माना गया है वो 8% पर एनम के हिसाब से 8% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर है उसको कुल कितना ब्याज मिलेगा, इसको साधारण तरीके से हम यहाँ समझते हैं। बहुत ही साधारण सा तरीका है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ जाएंगे। सॉल्यूशन किस तरीके से हमें लिखना होता है एग्ज़ाम में, अगर हम डबल की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर जब ऊपर पहले की वाली स्लाइड में आपने देखा कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 को कितना था? 51,000 रुपये था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? ये 8% पर एनम थी। ये हमें क्वेश्चन से लिया है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको ये टेबल बनानी होती है GPF की कि हमको इस तरीके से इसमें ये सब्सक्रिप्शन का रिफंड, रिकवरी और विड्रॉल और उसके बाद IBB का ये 4-5 कॉलम ये बनाने होते हैं। महीना आपको पता है अप्रैल के महीने में मार्च की सब्सक्रिप्शन आती है। मार्च की जो सैलरी होती है वो अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को पेड होती है। तो इसलिए जो मार्च का जो सब्सक्रिप्शन है वो अप्रैल के महीने में क्रेडिट होता है। तो यहाँ जो अप्रैल का पैसा आपको 500 रुपये दिया गया है ये मार्च की सैलरी का 500 रुपये। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको ये पता होना चाहिए सभी को कि जो भी GPF की सब्सक्रिप्शन होती है जिस महीने में कटती है उससे अगले महीने में खाते में आती है। और जब सब्सक्रिप्शन का पैसा सरकार के पास आपके GPF अकाउंट में डिपॉजिट होता है उस महीने की पहली तारीख से ही आपको GPF इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके 500 रुपये हमने जमा कर दिए हैं। टोटल जो इसका था ओपनिंग बैलेंस जो इसका था साल के शुरुआत में वो 51,000 था। तो यहाँ पर जो उसका IBB जो हो गया वो 51,500 रुपये हुए। इसी तरह आप देखते जाएंगे, मई के महीने में 500 आए तो बैलेंस IBB बैलेंस 52,000 हो गया। इसी तरह लगातार ये चल रहा है, 500 रुपये जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसके मार्च तक की सब्सक्रिप्शन आ गई हैं, टोटल 6,000 रुपये इनके जमा हुए हैं और इस तरह इनकी IBB निकाली गई है। हर महीने का है। अब इसको एक साथ हम टोटल कर लेते हैं। नीचे आप जो देख रहे हैं है ना, नीचे जो आप देख रहे हैं 6,51,000 रुपये, ये इसका टोटल जमा नहीं है, ये टोटल जमा नहीं है, ये IBB का टोटल है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक 51,500 सबका एक साथ टोटल कर दिया गया है। तो इनका जो IBB आया वो 6,51,000 रुपये।
अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास आपको मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब IBB आपने वर्कआउट कर लिया, 6,51,000 रुपये मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 8/100, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सीधा सा है 6,51,000 गुना 8 करके 1200 से भाग दे दो। 6,51,000 गुना 8 डिवाइडेड बाई 1200, तो इसका जो सीधा सा आंसर आएगा वो आएगा 4,340। तो 4,340 18-19 का ब्याज हुआ। अब हम यहाँ पर इसको आगे कैसे लिखेंगे, आगे हमें इसको सॉल्यूशन को, अभी यहाँ पे केवल इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट आया, लेकिन इसको शो कैसे करेंगे, तो हमने लिखना है एनुअल स्टेटमेंट बनाना है 18-19 का। तो कैसे बनेगा एनुअल स्टेटमेंट, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 51,000, सब्सक्रिप्शन डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 6,000, रिकवरी रिफंड 18-19, अगर इसने कोई रिकवरी या कुछ जमा कराया है वो निल है, और इंटरेस्ट फॉर द ईयर 18-19 4,340। अब आप बात करेंगे रिकवरी और रिफंड की, ये निल क्यों है, ये हमने इसलिए लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको मैं आप अपनी अगली जो स्लाइड है या अगला जो मेरी क्लास है उसमें समझाऊंगा आपको रिकवरी का भी, रिफंड का भी, और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा टफ करके बात करेंगे। लेकिन अभी ये बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये साधारण सा क्वेश्चन लिया है, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि साधारण तरीके से हमारा इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका 18-19 का इंटरेस्ट आया 4,340। तो अब इसको टोटल करेंगे तो ये 61,340 हो गया। इसके बाद 18-19 का अगर कोई विड्रॉल इसने लिया है तो वो भी यहाँ निल मैंने दिखाया हुआ है, निल ही है। हमने देखा, हमने पहली स्लाइड में इसने कुछ नहीं लिया हुआ है तो ये निल आ गया। अगर लिया होता तो हम यह माइनस करते। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इनका कितना आ गया, अब इनके खाते में 31 मार्च 2019 को कितने पैसे हैं 61,340 रुपये। अब यहाँ पर ये जो 61,340 हैं, इनको भी जब हम एग्ज़ाम में सॉल्यूशन लिखेंगे तो इनको वर्ड में भी लिखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, साधारण तरीके से 4,340 रुपये हमने इनके ब्याज के कैलकुलेट कर दिए, जिसमें हमें पता चल गया कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस लेना है, मल्टीप्लाई 1/12 करना है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हमने आज ये इस मेरे वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह जीपीएफ पर ब्याज की गणना करनी है। अगले जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि अगर रिकवरी या रिफंड आया है और विड्रॉल लिया है तो ब्याज की गणना कैसे करनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा लाइक कीजिएगा, थैंक यू।